नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की सबसे दिलचस्प तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस तस्वीर से सियासत में हड़कंप हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती जी से इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला की मुलाकात से प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच चुका है, हलचल पैदा हो चुकी है। और ये जो तस्वीर है दोस्तों, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल की जा रही है। और दोस्तों, आपको बताऊं तो पहले ही इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों गठबंधन करेंगे। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में इसी साल होने जा रहा है और बसपा हालांकि गठबंधन तो नहीं करती है। आमतौर पर मायावती जी लगातार ये कहती रही है कि गठबंधन से उनको नुकसान होता है, लेकिन दोस्तों ये जो तस्वीर है कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। दोस्तों, माना जा रहा है कि हरियाणा में तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि दोस्तों इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने ट्विटर पर लिखा है, हम समान विचारधारा के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा कर रहे हैं। प्रदेश के सभी गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी संगठनों, जिसमें राजनीतिक संगठनों के साथ साथ सामाजिक संगठनों से आग्रह है कि वे सभी साथ आएं और किसान कमेरे वर्ग की हितैषी पार्टियों को मजबूत करने का काम करें। तो दोस्तों, यहां पर साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो समान विचारधारा वाले लोग हैं वो साथ साथ आएं, लेकिन वो बीजेपी और कांग्रेस के विचारधारा से ताल्लुक ना रखते हों, ये न्योता यहां पर दे दिया गया। उसके बाद दोस्तों ये जो तस्वीर सामने आई है उसने सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं हलचल पैदा कर दी है। दोस्तों, इस गठबंधन से बड़ा सवाल, इस गठबंधन से सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो कांग्रेस पार्टी को होगा, बीजेपी को भी होगा। तो जाहिर तौर पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों इस समय सख्ते में आ चुके हैं और तीसरा मोर्चा बना तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान होगा। दोस्तों, बीएसपी गठबंधन नहीं करती है, लेकिन गठबंधन की बीएसपी को मजबूरी क्यों आ गई है, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, हरियाणा में बसपा ने पहला लोकसभा चुनाव साल 1989 में लड़ा था। उस दौरान पार्टी ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, मगर जनता ने सभी प्रत्याशियों को नकार दिया था। पार्टी को मात्र 1.5% वोट मिला। उसके बाद से पार्टी हर लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाती रही। पिछले 4 दशकों के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जादू हरियाणा में नहीं चल पाया है। हर चुनाव में बसपा कभी गठबंधन के साथ तो कभी 10 सीट पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ती रही है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अगर पार्टियों के वोट प्रतिशत की मैं बात करूं तो ये आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं। याद करिए, 2024 लोकसभा चुनाव बहुत जरूरी है दोस्तों, इसका जिक्र करना। बीजेपी को हरियाणा में 46.11% वोट मिला, कांग्रेस पार्टी को 44%, इनेलो को करीब 2% और बीएसपी को, नोट करिए, बीएसपी का वोट परसेंटेज 1.28, लगभग दोनों का दोस्तों वोट प्रतिशत यहां बराबर दिख रहा है। और जेजेपी को 0.87%, आम आदमी पार्टी को करीब 4%, नोटा को 0.33% दोस्तों वोट मिला था। तो बसपा जो अकेले चुनाव लड़ रही थी उसको ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा, इसलिए दोस्तों गठबंधन की शुरुआत हरियाणा से करने की बात सामने आ रही है। हालांकि बसपा का एक रिकॉर्ड और भी है, वो गठबंधन करती भी है, तोड़ती भी रही है। 1998 में बसपा ने इनेलो के साथ गठबंधन किया और 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, इनमें से एक प्रत्याशी जीता भी था। इसके कुछ दिन के बाद बीएसपी ने इनेलो से गठबंधन तोड़ दिया। साल 2009 के लोकसभा के चुनाव बाद बसपा ने हजका के साथ गठबंधन किया, मगर ये समझौता भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। मई 2018 में पार्टी ने इनेलो के साथ गठबंधन तोड़ दिया। मायावती ने अभय सिंह चौटाला को राखी बांधकर हालांकि गठबंधन को मजबूत किया, मगर लोकसभा चुनाव से पहले ही ये करार टूट गया। 2019 के चुनाव में बीएसपी ने राजकुमार सैनी की पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी लोसूपा का साथ पकड़ा। चुनाव के बाद भी ये गठबंधन टिक नहीं पाया। लोसूपा से साथ छूटने के बाद बसपा ने गठबंधन किया और 1 महीने बाद बसपा ने अलग राह पकड़ ली। तो दोस्तों, बीएसपी कभी गठबंधन करती है, कभी नहीं करती है। जब सूट करता है तभी मायावती जी गठबंधन करती हैं।
समाजवादी पार्टी के साथ भी मायावती जी ने दोस्तों ऐसा ही किया था, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, उसके बाद उन्होंने खुद ही समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया था। दोस्तों आपको बताऊं तो हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है और इस समय सत्ता विरोधी लहर भी है। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा था कि किस तरीके से सीएम के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था और बीजेपी ने यहां पर नई चाल चलते हुए और जो खट्टर सरकार थी उसको हटाया, खट्टर मुख्यमंत्री को हटाया, उसके बाद एक सैनी जो हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए कि जनता का जो आक्रोश है वो कम हो सके। लेकिन दोस्तों आक्रोश कम नहीं हो रहा है, बीजेपी के खिलाफ ज़बरदस्त लोगों में गुस्सा है और इसलिए इनेलो बसपा का गठबंधन बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इनेलो के लिए गठबंधन कितना ज़रूरी है दोस्तों, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों चुनाव आयोग का एक नियम है कि अगर किसी भी पार्टी को लगातार 2 चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, अगर निर्धारित वोट नहीं मिलते हैं तो स्टेट पार्टी का दर्जा भी छिन जाता है। लोकसभा चुनाव में 6% और 1 सीट या फिर 8% की ज़रूरत होती है। विधानसभा में 6% और 2 सीटें होनी चाहिए। नियम के अनुसार अगर लगातार 2 चुनाव, 2 लोकसभा, 2 विधानसभा में से ये सब नहीं होता है तो पार्टी का चुनाव चिन्ह ही छिन सकता है। दोस्तों इनेलो ने 2019 के लोकसभा के चुनाव में 1.89% वोट हासिल किया था और विधानसभा चुनाव में 2.44% वोट हासिल किए थे। इसके अलावा 2019 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की लहर ने हरियाणा में सभी दलों का सुपड़ा भी साफ कर दिया था और 10 की 10 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों की जीत हुई थी और इस चुनाव में इनेलो को एक भी सीट नहीं हासिल हुई थी। इसके लिए इनेलो को भी गठबंधन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यही हाल देखा जाए तो बीएसपी का भी है। बीएसपी भी एक समय राष्ट्रीय पार्टी है और चुनाव आयोग की एक बैठक, समीक्षा बैठक होने वाली है, उसमें भी तय किया जाएगा कि बीएसपी का जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है बरकरार रखा जाए या नहीं रखा जाए। क्योंकि दोस्तों एक तरफ जहां इनेलो का प्रदर्शन खराब हो रहा है जो कभी सत्ता में थी हरियाणा में, वहीं आज देखा जाए तो बसपा की स्थिति भी अच्छी नहीं है। बसपा को कमबैक करने के लिए उसे गठबंधन भी करने पड़ेंगे। कहा जा रहा है दोस्तों गठबंधन की शुरुआत हरियाणा से की जा रही है और जो ये तस्वीर सामने आई है दोस्तों वो बहुत कुछ कह रही है। ऐसा लग रहा है कि इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले तय है। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर जिस तरीके से मायावती जी और अभय चौटाला की ये तस्वीर वायरल हो रही है, बताया जा रहा है कि दोनों दल 11 जुलाई को चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इसमें इनेलो के शीर्ष नेताओं के अलावा बसपा के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही हरियाणा में गैर कांग्रेस और गैर भाजपा दलों को साथ लाने की कोशिश भी तेज कर दी गई है। तो दोस्तों माना जा रहा है कि इनेलो के साथ बसपा का गठबंधन होगा। हालांकि फिर से मैं क्लियर कर दूं कि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो खबरें चल रही दोस्तों उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा है कि दोनों साथ साथ हरियाणा में आ सकते हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे मेरा सीधा सा सवाल है, क्या हरियाणा में बसपा इनेलो का गठबंधन होना चाहिए? आप सभी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।